आज अपने अंदर रखना है। आपको मैं बताता हूं कैसे होता है, लेकिन जहां पर कह रहा जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, एक मैं किसी के बारे में पूछ रहा था कि दो पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी, और उसी समय जब पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी तो पत्नियां क्या करती हैं उस समय पत्नियां, और उसी समय उनके अंदर एक विचार आता है, जब पति उसको डांटता है ना, उसको मारता है, तो उसके अंदर आप भी झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने हाथों को उठाओ और को जो भी कुछ सोचूंगी सच सोचूंगी और सच बोलूंगी। और अब इसी समय यहां पर कह जब आपका पति आपको डांटता है और उसी समय जब मारता है तो उसी समय अंदर ही विचार ले रही होती है, और अरे पहले पता होता ना मैं तेरे को कब का छोड़ देती, तेरे से शादी ना करती, अगर मुझे पहले पता होता तू इतने गुस्से वाला है शौक तो मुझे पहले पता होता, अकबर सोनू मोनू टोनू अगर मुझे पहले पता होता कह रहा है तू इतना गुस्से वाला है तो मैं तेरे से शादी ना करती। ये वो कह नहीं रही है, वो बेचारी नहीं कह रही है, उसको पीटना मत, उसके विचार कह रहे हैं, इसका मतलब वो शैतान कह रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो शैतान कह रहा है उसके विचारों में। आज परमेश्वर कह रहा है बाहर आओ इन विचारों से। कहता है यहीं पर है, कहता है शैतान किसी ना किसी तरीके से लोगों पर हमले करता है, और उसके बाद उनकी पत्नियां सोचती है, कहते हैं कि ये बहुत गुस्से वाला है, और जब उनके घर में कोई और आता है और वो बड़ी अच्छे से बातें करता है तो फीलिंग्स डालता है शैतान, कहता है कि ये ठीक है बंदा ना, काश ये मेरा पति होता, काश इसके साथ मेरी शादी हो जाती, काश ये सब हो जाता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये काश पर आज कट करो यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि जीत पाओ, आपको जीतना है। कहता है एक विचार आपका परमेश्वर के विचारों को आपके पास नहीं आने दे रहा। मैं कह रहा हूं कि जब आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने के बाद कह रहा है कि आप कह रहा है उस पतंग को उतारते हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने विचारों को रखो परमेश्वर के पास, भेजो। आज मैं आपकी पतंग के, आज मैं पतंग उड़ा रहा हूं, आपको बुलाओ, मुझे आपको बताओ क्या आपकी समस्या है, बताओ, मैं भेजता हूं आज परमेश्वर के, मैं उड़ा रहा हूं, और लेकिन उसके बाद मैं उत्तर ले रहा हूं आज परमेश्वर से, आज परमेश्वर से उत्तर ले रहा हूं कि परमेश्वर दे इनको उत्तर दे, उत्तर दे। मैं कह रहा हूं पतंग है, लेकिन आपको विश्वास रखना है कि आज आपके उत्तर मिलेंगे, लेकिन आपके विचार मैंने परमेश्वर के पास भेज दिए। एक स्वर्गदूत आता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके विचारों को लेकर जाता है, लेकिन आपके विचार कहता है अगर एक भी गलत हो गया तो उसी समय परमेश्वर के विचार आपके दिमाग में नहीं आने वाले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बहुत लोग भविष्यता कहते हैं कब कह रहा है कि आशीष नहीं पाते, कह रहा है जब उनके दिमाग में एक विचार ठहर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कह रहा है कि चिड़िया आ रही है और जा रही है, लेकिन अगर चिड़िया आ रही है और जा रही है वो पाप नहीं है। कह रहा है लेकिन अगर चिड़िया आपके ऊपर बैठ रही है और बीट कर रही है और घोंसला बना रही है, इसका मतलब कि अब खतरा है। इसका मतलब कह रहा है कि एक विचार आपने अगर आया और गया वो पाप नहीं है। अगर उस विचार को आपने ठहरा लिया, लड़का या लड़की को देखना कह रहा है पाप नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको गलत ढंग से देख लिया और उस विचार को ठहरा लिया तो वो पाप है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रभु में आया नया नया तो मैं सिंगापुर और मलेशिया थाईलैंड में सुसमाचार बांटने चला गया, बड़े जोश में चला गया, और मैंने कहा लो मैं जाऊंगा और मैं अब लोगों को करके आऊंगा। किसी ने मुझे कहा भी पास्टर रहे कि बेटे उधर बैंकॉक मत जाना, वहां पे बहुत गंदा एरिया, गंद है, वहां पर गंद है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा वाकई उनका लाइफ स्टाइल ही अलग है और उनके कपड़े अलग हैं। मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल कह रहे कि वो बिल्कुल ही हद पार कर चुके हैं बैंकों के अंदर, लेकिन मुझे शर्म आई उन चीजों को देखते हुए। लेकिन यहां पर बाइबल आपको क्या बता रही है, हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस में 2:22 में देखेंगे जल्दी से। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से, इसका मतलब जवानी की इच्छा से भाग जा। हाँ, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका मतलब बाइबल कह रही है कि आप नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि मैं एक दिन गया बैंकॉक में सुसमाचार बांटने, मैंने दोबारा गया ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब यहां तो बड़ा गंद है, और मैं वहां से भाग गया। मैं यही बता रहा हूं कि भागना पड़ा, और जो मेरे साथ गए थे वो वहीं रह गए, और वो दोबारा क्रिश्चियन भी नहीं बने, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और पाप में गिर गए और वहीं रह गए। लेकिन मैं उनके बीच में से निकल आया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे बचा लिया। परमेश्वर कहता मैंने नहीं बचाया, कह रहा तेरे एक राइट फैसले ने बचाया तुझे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक यूसुफ को भी यही कहा, कह रहा मैंने नहीं बचाया तुझे, तेरे राइट फैसले ने बचाया है। आपको एक राइट फैसला लेना है, आप एक बड़े दुख से बाहर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में।